हमारे इस खूबसूरत क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज जो आपका 10th क्लास PYQ पर बेस्ड है। हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज आपके थ्री टाइप होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक, एक होता है जियोमेट्रिक, एक होता है हार्मोनिक, जो कि आपके सिलेबस में है अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। अरिथमेटिक हम आपको पढ़ाएंगे, फार्मूला कोई प्रूव नहीं कराएंगे क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। सिर्फ फार्मूला बताएंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे, PYQ क्वेश्चन। अरिथमेटिक जो है आपका हमारा हिंदी में होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी देखिए, इसमें दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। पहला है जो कि Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है? दो पदों के बीच डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी लिखी है 1 2 3 4 ऐसे करके मान लीजिए 10 तक लिखा है। डिफरेंट क्या है? 2 - 1। मान लीजिए हमें डी निकालना है तो हम करेंगे ये, इसको पहला पद बोलेंगे, इसे दूसरा पद, इसे A1 बोल लीजिए, इसे A2 बोल लीजिए, इसे A3 बोल लीजिए, ऐसे बोला जाता है। आप इसे T1 T2 ये भी बोल सकते हैं, लेकिन आपका जो आपको अच्छा पड़े। लेकिन डी क्या है? दो पदों के बीच का डिफरेंट है। मान लीजिए मैं A2 माइनस A1 करता हूँ, ये आपका डिफरेंट होगा। तो 2 - 1 तुम्हारा डिफरेंट क्या आएगा? 1 आएगा। ये आपका डी है। और n पदों की संख्या है, इसमें कितने पद हैं? 10 है, वो है। और ये ए क्या है? पहला पद है। क्या है? पहला पद है। ये जो है हमारा पहला पद है। और Tn क्या है? लास्ट पद, जो हम पद निकालेंगे। जैसे हमें 10वां पद निकालना है तो यहाँ पे 10 रखेंगे और यहाँ पे भी 10 रखेंगे। अगर 9 निकालना है तो यहाँ पे 9 रखेंगे, यहाँ भी 9। दोस्तों मैंने उसी फार्मूले पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए। बाकी ये कोई सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं, एकदम चुन्नू सवाल है, इसको जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। देखिए आपका ए की वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। और डी की वैल्यू निकालने के लिए मैं बताया था कि दो पदों की डिस्टेंस होगी। देखिए 4 - 2 करेंगे 2 आएगा, 6 - 4 करेंगे तब भी 2 आएगा। तो 4 - 2 मैं करता हूँ तो डी की वैल्यू आपकी 2 आ गया। अब आपकी एन की वैल्यू क्या होगा? एन की वैल्यू आपको निकालने के लिए आप अच्छे जानते हो, इसे A1 कहेंगे, इसे A2 कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? AN कहेंगे। या तो आप AN कह दीजिए, या तो T1 T2 या तो T1 कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे Tn की वैल्यू क्या होगा? 48। अब आप इसमें से जो पूछेगा आप निकाल सकते हैं। जैसे इसमें n की वैल्यू पूछा तो n की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। Tn की वैल्यू दिया है 48 रखेंगे। a की वैल्यू आपके दिया है 2 रखेंगे, प्लस n की वैल्यू आपको निकालना है तो यहाँ अपने स्थान पर रहेगा। -1 डी की वैल्यू 2 दिया है, 2 रखेंगे। अब आप 2 की इस पार फेंक दीजिए तो 48 - 2 करेंगे 46 इक्वल टू n-1 इंटू डी। डिवाइड करेंगे 2 3 23 आ जाएगा। n इक्वल टू 23 + 1 इक्वल टू n इक्वल टू 24। आपकी n की वैल्यू क्या आ गया? 24। a की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 2 हो गया। आपके पेपर बनेगा वो मैं क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए जैसे PYQ कैसे बनता है। जैसे आपका दे देगा n पद, जैसे दे देगा Tn इक्वल टू क्या दे देगा? 2n + 3 ऐसे दे देगा। कहेगा कि आप डी निकालिए। क्या? डी डिफरेंट, दो पदों के बीच डिफरेंट निकालिए। तो आपको पहला पद निकालना पड़ेगा, दूसरा पद निकालना पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं 1 रखूंगा तब आपका पहला पद निकल आएगा। देखिएगा T1 इक्वल टू 2n, जहां रखेंगे वहां पर 1 रख देंगे, जहां n है वहां पर 1 रख देंगे। 2 × 1 + 3, तो 2 × 1 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5। आपका T1 आया कितना? 5। अब हम T2 निकालेंगे। देखिएगा T2 आएगा हमारा 2 × 2 + 3, 2 2 जा 4 + 3 इक्वल टू 70। अब आपका जो T2 आया 7 आया, T1 हमारा ये आया। अब D पूछ रहा है क्या? डिफरेंट, दो पदों की डिफरेंट निकालना है। तो D इक्वल टू क्या होगा? T2 - T1। तो आपका T2 की वैल्यू 7 है, -5 इक्वल टू 2। आपका D कितना आया? 2। अब आपको यहीं पे पूछ लेगा और कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं पूछेगा। पूछ सकता है कि आप श्रेणी बनाइए, जो आपका सीक्वेंस बनेगा वो बनाइए, तो आप आराम से बना सकते हैं। जैसे T1 आपका 5 आया है और आपका T2 कितना आया है? 7 आया है। देखिए D कितना आया है? 2 आया है। क्या मैं 2 ऐड करता चलूं? देखिए 7 है, 2 ऐड करेंगे 9 आएगा, फिर 2 ऐड करेंगे 11 आएगा, फिर 2 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। ऐसे आपका सवाल मतलब उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए Tn इक्वल टू आपको दे दिया, मान लीजिए 2n का स्क्वायर + 5। अब आप इसका वैल्यू निकालिए। क्या? T
20 की वैल्यू निकालिएगा और डी निकालिएगा और आप निकालिएगा। तो जो मैं सवाल बताया था आपको उस तरह आप सवाल आराम से कर लेंगे, कोई भी पद पूछेगा आराम से बता लेंगे, डी सब निकाल लेंगे। लेकिन हम आपको एक फार्मूला और देते हैं, उसको रट लीजिएगा, वो मैं उस पर क्वेश्चन में कल कराऊंगा, जा रहा हूँ आप रट लीजिएगा। वो जैसे समांतर श्रेणी का योग आता है कि कितने जो पद हैं उनका ऐड करिए। मान लीजिए 2 + 3 वो 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करके आ गया आपका 48 तक। इसको ऐड करने के लिए तो आप कैसे ऐड करेंगे, उसका फार्मूला है Sn = सम ऑफ पदों की संख्या, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d ये होगा। अब आप इसको ये भी लिख सकते हैं n/2 कोष्टक में a + n-1 × d। देखिए आपका ये फार्मूला आप पढ़े हैं जो मैं बताया था, क्या इस पर मैं लिख दूं, क्या n = 2a + tn लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। हम tn को लास्ट पर भी कहते थे, तो tn = l लिख दें, कोई दिक्कत, n/2 ब्रैकेट a + l। ये आपका दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, इस पर मैं क्वेश्चन करूँ।